गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन क्या आपने बॉन्ड साइन किया था? अगर जॉब छोड़ी तो 5 लाख भरना पड़ेगा। लेकिन अगर नए रूल्स आ गए तो क्या पुराने बॉन्ड वैलिड रहेंगे? आज हम बात करेंगे एक हाई कोर्ट जजमेंट की, जहां राजस्थान की एक नर्सिंग ऑफिसर लीला कुमारी ने बॉन्ड के 5 लाख कैंसिल करवाए। कैसे? क्या आप भी ऐसे किसी बॉन्ड में फंसे हैं? तो ये वीडियो जरूर देखिए, हर स्टेप को लीगल तरीके से समझेंगे। बॉन्ड एक लीगल प्रॉमिस होता है जिसमें एम्प्लॉय एग्री करता है कि अगर वो सर्टेन पीरियड से पहले रिजाइन करे तो पेनल्टी पे करेगा। यूजुअली जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्सेज फ्रेश अपॉइंटमेंट, अगर आपको नए रूल्स के तहत नई अपॉइंटमेंट मिलती है तो पुराने एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाते हैं अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड अदरवाइज। आइए अब केस को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल कुमार और स्वागत है आपका द बोरिंग लॉयर में। लीला कुमारी ने 2021 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही थी। उस वक्त एक बॉन्ड साइन करवाया गया, अगर 5 साल से पहले रिजाइन करती तो 5 लाख देना होगा। लेकिन 2023 में उन्हें नई पोस्ट मिली, नर्सिंग ऑफिसर, अगेन इन राजस्थान गवर्नमेंट, लेकिन नए रूल्स के तहत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। अप्रैल 2023 के अपॉइंटमेंट ऑर्डर में उन्हें ये नई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब फिर से 5 साल के लिए मिली, यानी कि पुराना अपॉइंटमेंट कैंसिल होके नया अपॉइंटमेंट दिया गया। नए अपॉइंटमेंट लेटर में बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं था। अब सवाल ये था, क्या पुराने बॉन्ड का पैसा भरना पड़ेगा? पेटिशनर का आर्गुमेंट था कि 2022 रूल्स जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए था उसमें बॉन्ड का कोई मेंशन नहीं था, जैसा कि 2020 के रूल्स में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए था। पेटिशनर ने अपॉइंटमेंट लेटर में भी किसी तरह का बॉन्ड ना होने की बात कही, लेकिन रिस्पोंडेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट का कहना था कि पेटिशनर को 2023 में अपॉइंटमेंट ही इसलिए दी गई क्योंकि वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर रही थी। रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट था कि बॉन्ड फिल करवाने का इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाती है, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज कुछ टाइम बाद रिजाइन करके चले जाते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान होता है। कोर्ट के सामने 3 मेन क्वेश्चंस थे। क्या एक नई अपॉइंटमेंट पुराने बॉन्ड को ओवरराइड कर सकती है? दूसरा, क्या गवर्नमेंट अपने ही नए रूल्स के अगेंस्ट जा सकती है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब एम्प्लॉय वो सी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो ट्रेनिंग कॉस्ट का लॉस कैसे हुआ? कोर्ट ने कहा, नई अपॉइंटमेंट के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। जब नए रूल्स में बॉन्ड की शर्त ही नहीं है तो पुराना बॉन्ड लागू नहीं होगा। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जब पेटिशनर को 2022 रूल्स के अकॉर्डिंग नई अपॉइंटमेंट मिली है तो 2020 की कंडीशंस अब पेटिशनर पर अप्लाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि रूल्स ऑफ 2022 एंड अप्रैल 2023 के अपॉइंटमेंट ऑर्डर में बॉन्ड की कोई कंडीशन नहीं मेंशन है। अगर गवर्नमेंट का इरादा बॉन्ड रखने का होता तो 2020 रूल्स की तरह ही 2022 के रूल्स में गवर्नमेंट बॉन्ड को इंक्लूड करती। कोर्ट ने कहा कि उनके ओपिनियन में पेटिशनर अब सिर्फ 2022 के रूल से गवर्न होंगे, भले ही 2020 के रूल्स में बॉन्ड की बात लिखी थी। कोर्ट ने इस बात को उठाया कि पेटिशनर की नई अपॉइंटमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर हुई है, वो भी सेम डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि पिछले 2 साल में उन्होंने जो सीखा है वो स्किल्स अब नई जॉब में यूज कर रही हैं। तो गवर्नमेंट कैसे ये कह सकती है कि उन्हें ट्रेनिंग का लॉस हुआ है? गवर्नमेंट की डिमांड इलॉजिकल और गलत है। कोर्ट ने पेटिशनर की रिट को अलाउ करते हुए कहा कि पेटिशनर अब नए रूल्स के तहत काम कर रही हैं, पुराने बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए 5 लाख का बॉन्ड एनफोर्स नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दिया कि पेटिशनर पर 2021 के बॉन्ड को पे करने का प्रेशर ना बनाया जाए और पेटिशनर के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए। अगर आप भी गवर्नमेंट सर्विस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर थे और फिर नए रूल्स के तहत रिक्रूट हुए हो तो ये केस आपके लिए एक प्रेसिडेंट बन सकता है। बट रिमेंबर, हर केस अलग होता है। अपॉइंटमेंट लेटर और एप्लीकेबल रूल्स का एनालिसिस जरूरी है। लीगल एडवाइस लेना बेस्ट होता है। आपके पास कोई ऐसा बॉन्ड इशू हो तो नीचे कमेंट करें या लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो कमेंट्स में बताइए। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।